एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा था कि उन्हें सीटेट की तैयारी करनी है। और सीटेट में उन्हें कैसे क्वेश्चंस चाहिए, तो उन्हें कहा था कि हमें प्रीवियस ईयर चाहिए। तो आप लोगों की मार्क को देखते हुए हम प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आ गए। पर सबसे पहले हम इसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमें सिलेबस के बारे में बताइए। हमारा सीटेट है 6 to 8 के लिए है, यानी कि क्लास 6 to 8 का, यानी कि जूनियर लेवल का पेपर है। तो इसमें कैसे आएंगे, क्या क्या आएंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए, हमारा रिपीटेड सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लास 6 से 8 के लिए है। इसमें प्रारंभिक अवस्था में क्या आता है, बाल विकास आता है। जैसे कि आपका प्राइमरी लेवल में आता है, वैसे ही जूनियर लेवल में भी 30 प्रश्न का क्या आता है, बाल विकास आता है, यानी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आता है। तो टोटल कितने पहले को होते हैं आपको ये बता देते हैं। टोटल जो होते हैं हमारे पास, एक होता है आपका हिंदी, एक होता है आपका पास इंग्लिश, एक आपके पास होता है CDP, 3 ये सब्जेक्ट हो गए, और एक आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होता है, अगर आपने मैथ और साइंस लिए तो मैथ और साइंस होता है, अगर आपने मैथ और साइंस की जगह पे SST लिए तो SST होता है। यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं 30-30 नंबर के, और SST या फिर मैथ और साइंस 60 नंबर का होता है। टोटल कितने होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के ही आपके पास होते हैं। ठीक है। अगर आपके पास अगर आपने मैथ और साइंस लिए तो मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने SST ली है तो SST के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, विद पेडागोजी के साथ। बाकी हिंदी, इंग्लिश और CDP आपकी 30-30 नंबर की होगी। हिंदी इंग्लिश की जगह पे आप जो चाहे वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत वगैरह जो भी आपका मन हो। तो हम बाल विकास और अध्यापन के होते हैं, इसके 30 प्रश्न होते हैं। और इसमें सबसे पहले बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक, उसमें आपको 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका सिलेबस है तो इसको अच्छे से देख लीजिए। विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध, बालक के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकीकरण दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, पाइगेट, कोलवर्ग, बाइगोत्स्की से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोलवर्ग से भी क्वेश्चंस आते हैं। निर्माण और विवेचित संदर्भ, ये आपका एक टॉपिक है। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा है। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ है। बहुआयामी बौद्धिकता, इससे भी आता है। भाषा और चिंतन से भी आते हैं। समाज के निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वग्रह और शैक्षिक व्यवहार भी आते हैं। विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना करना। ठीक है, ये सब आता है। उसके बाद अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ये सारी चीज़ें आती है। सब आपका CDP का सिलेबस है। दूसरा 5 प्रश्न आते हैं इससे आपके टोटल। दूसरा हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा निवेश आवश्यकता बालकों को समझना, ये CDP का सिलेबस है। इसमें गैर लाभ प्राप्त और अवसर वांछित विद्यार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना आता है। अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना आता है। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट, प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना आता है। ठीक है। फिर हमारा अध्ययन और अध्यापन से 10 प्रश्न आते हैं टोटल। इसमें बालक किस प्रकार सोचते हैं, वो क्या करते हैं, बालक विद्यालय में प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होता है, ये सब आता है। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, बालकों के अध्ययन की कार्यनीतियाँ क्या होती हैं, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में उनका अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। तो इसका सिलेबस काफ़ी बोर्ड है आपके CDP का। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय। ठीक है, भाषा से क्या ये सब आता है CDP का। ठीक है, CDP का आपने सिलेबस देख लिया। अब ये भाषा फर्स्ट के 30 प्रश्न आते हैं टोटल, जिसमें भाषा बोधगम्यता के 15 प्रश्न आते हैं। इसमें अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना होता है, 2 अनुच्छेदों और एक गद्य अथवा एक नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो कि गद्य में ही दिए गए होते हैं आपके।
वो सब आपको करने होते हैं। फिर 5 प्रश्न जो होते हैं वो हमारे आते हैं भाषा विकास के अध्यापन से। इसमें अधिगम को अर्जित करना, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का क्या कार्य है, भाषा इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, बालक किस प्रकार जो होता है उसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण करना, किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ क्या होती हैं, भाषा की कठिनाइयाँ क्या होती हैं, त्रुटियाँ और विकार क्या होते हैं, भाषा कौशल क्या होते हैं, भाषा की बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्ययन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन, ये सब आता है हमारा लैंग्वेज फर्स्ट में। ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ईजी ही होता है। फिर हमारा लैंग्वेज सेकेंड में आता है। 30 प्रश्न के होते हैं। इसमें बोधगम्यता, 2 लिखे अनुच्छेद है। इसमें 15 प्रश्न टोटल आएंगे। 2 अनदेखे गए अनुच्छेद तर्कमूलक और साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। भाषा विकास का अध्यापन, इसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्भ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने में क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कई त्रुटियाँ और विकार होते हैं, भाषा के कौशल, भाषा की बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जब बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड ज़्यादातर मोस्टली सेम ही होती है। फिर जिसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस होगी, उसके 60 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न आएंगे, विषय वस्तु से 20 प्रश्न, अंक प्रणाली, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नकारात्मक अंक और पूर्णांक भिन्न आएंगे, बीजगणित आएगी, बीजगणित का परिचय आएगा, समानुपात और अनुपात होगा, ज्यामिति होगा, मूलभूत ज्यामिति विचार 2D होगा, बुनियादी आकारों को समझना 2D और 3D होगा, सममिति होगा, निर्माण, सीधे किनारे वाले मापक, कोण मापक, प्रकार का प्रयोग करते हुए क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। ये आपका किसका है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अध्यापन संबंधी मुद्दे से 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा यानी कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्या, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से इन सबको याद करके जाना। साइंस की बात करें तो साइंस से टोटल 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें विषय वस्तु से 20 प्रश्न आएंगे। इसमें भोजन, भोजन के क्या स्रोत होते हैं, क्या अवयव होते हैं, कैसे भोजन को स्वच्छ किया जाता है, सामग्री, जिसमें दैनिक प्रयोग की सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती है, विद्युतकरण, सर्किट, चुंबक, ये सारे आपके टॉपिक हैं। प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, अध्यापन संबंधी मुद्दे में विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, यानी कि जो मैथमेटिक्स साइंस का होता है वो पोर्शन भी काफ़ी बड़ा होता है। विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की क्या पद्धति होती है, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक प्रभावन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपका SST यानी सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का आता है। इसमें भी टोटल 7 प्रश्न होते हैं। विषय वस्तु के इतिहास का आएगा, जिसमें इतिहास कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चारवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य ने विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान, ने सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वस्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्र की संस्कृतियाँ क्या होती हैं, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन और समाज, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और राजनीति समाज, 1857 और 1858 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ये सब आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा। फिर आपका जियोग्राफी का पोर्शन आ जाता है। जियोग्राफी में आपका
एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन प्रकार, प्राकृतिक और मानवीय, कृषि, ये सब आते हैं। फिर आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन, विविधता, सरकारें, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, नगर पालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 20 प्रश्न आपके अध्यापन संबंधी मुद्दों से आते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की क्या प्रक्रियाएं हैं, क्रियाकलाप, व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभव जानने, साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट का जूनियर लेवल का आपका जूनियर लेवल का सिलेबस। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके जूनियर लेवल में होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। इसमें हिंदी आती है 30 नंबर की, इंग्लिश आती है 30 नंबर की, यानी इनमें से आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी 2 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते हैं, 2 लैंग्वेज मतलब आपको लेनी पड़ती हैं। फिर आपका CDP 30 नंबर का कंपलसरी होता है सभी के लिए। फिर 60 नंबर की SST, फिर SST वाले चाहें तो 60 नंबर की SST ले सकते हैं, और अगर मैथ साइंस चाहें मैथ साइंस तो फिर 60 नंबर की मैथ साइंस ले सकते हैं। 60 नंबर की SST वो आपके ऊपर होता है। ठीक है। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके पास जो होते हैं वो 150 क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है। और ये आपका सिलेबस है। इसमें मैंने CDP का हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का बता दिया है सिलेबस। आप अच्छे से देख लीजिएगा, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हम आपके सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आएंगे जल्दी, जिससे आप लोगों को पता चले कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। प्राइमरी लेवल का भी जो सिलेबस है वो भी जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।